अब ये तो हर कोई जानता है कि हमारी हैबिट्स यानी आदतें ही हमारी फिजिकल हेल्थ और लाइफ को इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो उनके ब्रेन को, थॉट प्रोसेस को, लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी फंक्शन को रोज नुकसान पहुंचा के डैमेज करती जा रही हैं। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसी 11 हैबिट्स बताने वाली हूँ जो आप अनजाने में रोज कर रहे होते हैं और जो आपके ब्रेन को डैमेज करती जा रही हैं, ताकि आप इनको ठीक कर सकें और आपका ब्रेन हेल्दी हो, ना कि डैमेज। सो नंबर 1 है लाउड म्यूजिक। अगर आपके कानों में ऑलमोस्ट हर वक्त हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगे रहते हैं और उस पे फुल वॉल्यूम पे आपके फेवरेट सॉन्ग्स या वीडियोस चलती रहती हैं, तो ये आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। रिसर्च से ये पता चला है कि 30 मिनट्स तक बहुत लाउड म्यूजिक सुनना हमारी सुनने की ताकत को हमेशा के लिए कमजोर कर देता है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ठीक से ना सुन पाने की प्रॉब्लम कॉग्निटिव डिक्लाइन से सीधा लिंक्ड होती है और यही कम और बिल्कुल भी ना सुन पाना हमारे ब्रेन टिश्यू में कमी की भी वजह बन सकता है और साथ ही अल्जाइमर्स होने का रिस्क भी बढ़ा देता है। एक्चुअली हमारे कानों को एडेप्टेशन की आदत होती है, तो काफी देर लाउड म्यूजिक सुनने के बाद हमारे कानों को लगता है कि ये वॉल्यूम नॉर्मल है, तभी तो बैकग्राउंड में बज रहा वॉल्यूम किसी पर्सन के लिए नॉर्मल होता है और वहीं किसी को हद से ज्यादा तेज लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें लाउड सुनने की हैबिट लग चुकी होती है। तो आदत डालिए, मौजूदा वॉल्यूम से आप 50% कम करके सुने। नंबर 2 है ओवर ईटिंग। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वो नुकसानदेह होती है और यही चीज हमारे खाने की आदत के लिए भी अप्लाई होती है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ स्नैक्स या मील्स खाने की आदत कब ओवर ईटिंग की आदत बन जाती है ये पता भी नहीं चलता। शायद आपको ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ओवर ईटिंग की वजह से कोलेस्ट्रॉल प्लग बनाता है और ये जमा होकर ब्लड वेसल्स में थिकनेस बढ़ाता है और फिर यही प्रोसेस ब्रेन सेल्स के लिए पहुंचने वाले ब्लड सप्लाई को कम कर देता है और साथ ही ओवर ईटिंग अल्जाइमर्स जैसे डिजीज की भी वजह बनती है। और यही ओवर ईटिंग से होने वाली ओबेसिटी की वजह से लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नंबर 3 है नॉट स्लीपिंग इनफ। स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी ओवरऑल हेल्थ का, लेकिन अगर हिस्ट्री से कंपेयर करें तो वक्त बढ़ने के साथ ही ह्यूमंस ने अपने स्लीप लेने के टाइम को बहुत ही कम कर दिया है। सन 1900 में लोग लगभग 9 घंटे की नींद लेते थे, तो वहीं सन 1970 में ये नंबर कम होकर 7.5 आवर्स में आ गया। सीडीसी की एक स्टडी में 4,40,000 लोगों ने फोन करके बताया कि वो रोज 9 घंटे से भी कम सोते हैं, जबकि स्टडी शो करती है कि अगर जरूरत के अकॉर्डिंग प्रॉपर नींद ना ली जाए तो ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को स्लो करती है और ब्रेन सेल्स को भी कमजोर करती है। तभी मोस्टली लोग लेजी फील करते हैं, सही से सोच नहीं पाते या कोई भी काम प्रोडक्टिविटी से नहीं कर पाते। नंबर 4 है नॉट गेटिंग इनफ नेचुरल सनलाइट। जैसे प्लांट्स को सरवाइव और ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, वैसे ही हम ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी है। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है और यही सन रेज हमारे ब्रेन के जनरल कॉग्निटिव फंक्शंस को भी पॉजिटिव वे में इफेक्ट करती हैं, क्योंकि सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है और ये हार्मोन हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ इम्प्रूव भी करता है। लेकिन अगर हम काफी टाइम तक डार्क फेज में ही बैठे रहते हैं और सनलाइट नहीं लेते तो ये आदत हमारी बॉडी के सर्केडियन रिदम को खराब करती है, साथ ही डिप्रेशन, लेजीनेस, सैडनेस और अलोन रहने की वजह भी बन सकती है। तो रोज कुछ देर सनलाइट जरूर लें। नंबर 5 है टू मच स्ट्रेस। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि हर तरह का स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं होता। कुछ स्ट्रेस जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, जो कि हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी लाइफ सही जा रही है या नहीं और हमें हमारे गोल्स डेडलाइन पर ही खत्म करने हैं। लेकिन वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं और ये वेट गेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर और हार्ट डिसीज जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, ओवर ईटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का इंसान बहुत आसानी से शिकार बन जाता है।
नंबर 6 है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब कोई पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, अपनी बॉडी को ज्यादातर मूव नहीं करता, बल्कि वो अपना ज्यादा टाइम सिर्फ बैठे बैठे ही गुजारता है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन एक सेडेंट्री लाइफ जी रहा है। और जो लोग ऐसे लाइफस्टाइल जीते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर के। साथ ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना हमारे सभी ब्लड वेसल्स में ब्लड की सप्लाई स्लो करता है और हमारे ब्रेन को भी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तभी लेजीनेस और ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जगह आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, जिसके लिए आप रोज 30 मिनट्स के लिए वॉक पे जा सकते हैं या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 7 है टू मच शुगर। एक लंबे अरसे तक जरूरत से ज्यादा शुगर या मीठा लेने से हमारी बॉडी की नेचुरल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खराब हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन नहीं मिल पाती और आगे चल के यही चीजें मेल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि हमारी ब्रेन ग्रोथ में रुकावट भी बन सकती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और फिर इसी वजह से हमारे ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो अगली बार अगर आपका मीठा खाने को दिल करे तो आप फ्रूट्स भी खा सकते हो। नंबर 8 है नॉट इंगेजिंग इन स्टिमुलस एक्टिविटीज। ब्रेन भी हमारे बाकी मसल्स की तरह ही होता है। अगर इसको रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो इसकी एबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ना और न्यू स्किल सीखना बिल्कुल ही बंद कर देते हो तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी वक्त के साथ कम होती चली जाएगी। और ब्रेन का मेन यही काम होता है इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में सोचना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। रिसर्चेस शो करती हैं कि जो लोग बिल्कुल भी नई चीजें नहीं सीखते, लोगों से डीप कन्वर्सेशंस नहीं करते या किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, उनकी ब्रेन की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसे ठीक करने के लिए आप बुक्स पढ़िए, मुश्किल पजल्स को सॉल्व करिए या खुद से या लोगों से डीप कन्वर्सेशंस करिए। नंबर 9 है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बॉडी में 60% से 72% के दरमियान पानी होता है, जिसका मतलब है कि वाटर हमारी ओवरऑल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप दिन भर में अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से बहुत कम पानी पीते हैं तो इसे डिहाइड्रेशन की स्टेट कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स लाइक माइग्रेशन, कॉन्स्टिपेशन और इवन किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो इसकी वजह आपकी पानी कम पीने की आदत भी हो सकती है। नंबर 10 है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब तो हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हम कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में पा सकते हैं बस कुछ क्लिक्स करके, और यही इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वजह बन गया है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, जहाँ लोग इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन्स या अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, सिर्फ इस डर से कि कुछ ऐसा ना रह जाए जो उनके लिए में भी जरूरी हो सकता है, बिना ये सोचे कि उनके ब्रेन की भी एक डेली कैपेसिटी है और उसे भी रेस्ट चाहिए होता है। तो रोज अपने ब्रेन का सही यूज करने के लिए आप इसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन स्टोर करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं लेते तो ये आपकी एंजाइटी की वजह भी बन सकती है। 11 है स्मोकिंग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो एरिया होता है जो इम्पोर्टेंट थॉट्स को प्रोसेस करता है, जैसे कि मेमोरी, लैंग्वेज एंड परसेप्शन। और इस हिस्से की पावर देखी जाए तो उम्र बढ़ने के साथ ही बुढ़ापे तक कम हो जाती है, लेकिन स्मोकिंग की आदत वक्त से पहले कम उम्र में ही इस प्रोसेस को तेजी से बढ़ा देती है, जिस वजह से अल्जाइमर्स जैसे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वक्त रहते स्मोकिंग छोड़ देना हमारे ब्रेन की कंडीशन स्लोली लेकिन बेटर जरूर कर सकता है। इन शॉर्ट, स्मोकिंग आपके लंग्स और ब्रेन के लिए लॉन्ग रन में एक जहर की तरह है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।